करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा शहरी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी संजय अग्रवाल के कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने प्रचार के दौरान बोलते थे कि कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में नहीं है, इसीलिए मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन जब कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में आया तो उन्होंने पुराने मुकदमे उठाने शुरू कर दिए। भाजपा उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार के शासनकाल से तंग आ चुकी है, इसीलिए इस बार करनाल लोकसभा सीट के नतीजे सबसे ज़्यादा हैरानजनक होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रत्याशी बनाकर करनाल की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। करनाल की जनता रिजेक्ट मुख्यमंत्री को सांसद के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल की जनता के सबसे बड़े दोषी हैं। असली भगोड़े खुद मनोहर लाल हैं। जिस प्रकार का षड्यंत्र भाजपा रच रही है, जब से मेरी टिकट अनाउंस हुई है, पहले तो मनोहर लाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन से कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, ऐसा भी मनोहर लाल जी को क्या डर है कि 31 साल के नौजवान के सामने इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। 6 साल पुराने मुकदमे के उठाकर ले आए और वो जो मुकदमा है गलत तरीके से वो दर्ज किया गया है। लेकिन मैं तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसमें मैं उच्च न्यायालय में भी गया और उसके बाद पंचकुला कोर्ट में भी गया, मुझे वहां से राहत मिली। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर ना सके चाहे खट्टर जी हो या कोई। और जो समर्थन लोगों का मिल रहा है, जो प्यार मेरे बुजुर्गों का मिल रहा है, जो सहयोग मेरे हम उम्र साथियों का मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर सबसे हैरानजनक नतीजे करनाल की सीट से आएंगे। और इस बार हम लोग चौथा चुनाव जीतकर बाउंड्री लगाने का काम कि मनोहर लाल जी को टिकट देकर कहीं ना कहीं करनाल की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। जिन्होंने 9.5 साल इस प्रदेश के साथ विश्वासघात किया और जो विश्वासघात के ऊपर मोहर लगाने का काम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर किया है। आज एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को करनाल की जनता के बीच में भेजकर भाजपा को क्या लगता है कि लोग अब रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को सांसद के रूप में स्वीकार करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि करनाल की जनता अब दोबारा उन्हें मौका देगी। मनोहर लाल जी से बड़ा दोषी इस प्रदेश में कौन है? जिस करनाल की जनता ने, जिस पानीपत की जनता ने उन्हें इतना प्यार स्नेह दिया, सराखों पर बिठा के रखा, 9.5 साल इतने प्यार का, इतने आशीर्वाद का क्या सिला दिया? सिले के रूप में लाठियां डंडियां दी, सिले के रूप में भ्रष्टाचार दिया, सिले के रूप में जन विरोधी पोर्टल दिए, सिले के रूप में भ्रष्टाचार दिया। आज वो मुझे भगोड़ा कह रहे हैं। मुझे तो अदालत से जमानत मिल गई है। मैं तो कहता हूं मनोहर लाल जी, अब जनता की अदालत में फैसला हो जाए। आप आइए, जिन सवालों से आप लगातार भाग रहे हैं, मैं 7.5 साल से मनोहर लाल जी से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन लगातार मेरे सवालों से भाग रहे हैं। असली भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जगह, स्थान, समय आप तय कीजिए। 9.5 साल अगर पानीपत के लिए, करनाल के लिए आपने कुछ किया है, उपलब्धियां आप लेकर आइए और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा जनता की अदालत में मैं लेके आऊंगा। अब जनता फैसला करेगी कि करनाल के अंदर स्वाभिमानी के साथ खड़ा होना है या अहंकार के घोड़े पर सवार होकर जिसने प्रदेश को गर्त में डाल दिया, उसका यहां से विरोध कर दिया। 9.5 साल एक फेल मुख्यमंत्री। मुझे नहीं लगता कि एक फेल मुख्यमंत्री को करनाल की जनता दोबारा सांसद के रूप में स्वीकार करेगी। और एक तरफ एक 31 साल का साधारण सा नौजवान है जिसने छात्र राजनीति से शुरू होकर यहां तक अपना सफर तय किया। 3 बार मुझे नेतृत्व करने का मौका लिया और बड़ी ईमानदारी से, बड़े संघर्ष के साथ अपनी जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई उसको बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करने का काम किया। चाहे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना, उस समय भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने लड़ाई लड़ी, 7 दिन भूख हड़ताल पर बैठा। NSUI का प्रधान बना, मनोहर लाल जी से बेरोजगारी के मामले पर सवाल किए, जेल जाकर आया।
मुकदमे दर्ज करवाए, अब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो हरियाणा के बेरोजगारों के लेकर, चाहे मनोहर लाल जी का घर का घेराव करने का काम हो, चाहे HPSC HSSC दफ्तरों के बाहर धरने देने की बात हो, और चाहे जो गलत पॉलिसी सरकार बना रही है उसका समय समय पर विरोध करने का काम हो, तो फैसला इस बार लोगों ने करना है। और मैं तो आपका सवाल जनता के बीच में छोड़ता हूं, अगर 9.5 साल मनोहर लाल जी ने पानीपत की जनता के अनुकूल काम किए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप मनोहर लाल जी को वोट दें। लेकिन अगर 9.5 साल आपको लगता है कि उन्होंने जन भावनाओं के खिलाफ काम किया, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप उनके खिलाफ वोट दें। देखिए, हमारे सभी सीनियर नेता सम्मानित नेता हैं। शैलजा जी सिरसा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनौती है जो आप कह रहे हैं, मैं उसको चुनौती नहीं मानता। मैं घर का सबसे छोटा सदस्य हूं। भाई संजय अग्रवाल जी भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, बाकी नेता भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, और जो घर का छोटा होता है वो सबका लाडला होता है। तो मैं लाड प्यार से सबको एक मंच पर लेके आऊंगा और सभी मजबूती से पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे।